पहला प्रश्न दोस्तों, ई कहानी कर जे स्त्री मुख्य पात्र में है ओकर नाम का है। यानी इस कहानी में जो स्त्री के पात्र में मुख्य रूप से जिसकी भूमिका निभाई गई है उस स्त्री पात्र का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए शोभा रानी, बी कर्मी, सी मलकी और डी सुगिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मलकी। मलकी जो है जो इस कहानी में, खासकर इस कहानी जिसका नाम ही है मलकी बहू, के प्रमुख पात्र के रूप में दर्शाई गई है। दोस्तों जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों दहेज प्रथा एक ऐसी सामाजिक कुव्यवस्था है हमारे समाज में जो काफ़ी अरसे से, काफ़ी लंबे समय से हमारे समाज में चली आ रही है और आज भी बड़े धड़ल्ले से चली आ रही है। खुले रूप में जो है सो ये व्यवस्था हमारे समाज में मौजूद है। जहां एक तरफ हम लोग ये देखें कि इस अमीर व्यक्ति के लिए ये व्यवस्था एक शानो शौकत की बात होती है, जहां पर वो व्यक्ति अपनी बेटी को काफ़ी रुपये, पैसे, धन दौलत, गहने या अन्य प्रॉपर्टी देकर जो है सो बेटी को ब्याहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम किसी गरीब की बात कर लें जो बहुत मुश्किल से अपने बेटी का लालन पालन करता है, उसे पढ़ाता लिखाता, और जब उसकी उम्र शादी की हो जाती है तो उस शादी को करने में, ब्याह को करने में उस गरीब व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि समाज में बैठे हुए दहेज के लोभी भेड़िए जिनकी मंशा इच्छा इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है कि बहुत मुश्किल से वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को ब्याह पाता है। अगर किसी तरह ब्याह भी लिया तो उसके बाद भी उस बाप की चिंता कम नहीं होती है कि क्योंकि समाज में बैठे ऐसे भेड़िए जो दहेज के लालच में उस बेटी पर कितना अत्याचार करते हैं, उसको कितना प्रताड़ित करते हैं, उसे हम आए दिन जो है सो समाचार पत्रों या फिर मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं। दोस्तों कितनी बेटियां जो है सो इस दहेज के लोभ के चलते जला दी जाती है, मार दी जाती हैं, और उसका बाप भी जो है सो अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत बचाने के लिए कुछ नहीं बोल पाता है। यानी एक गरीब की बेटी का जो है सो इस दहेज के चलते कितना प्रताड़ना सहना पड़ता है उसे, या फिर यूं कहे कि दहेज के रूप में जो है सो दहेज के चलते उस बेटी की बलि चढ़ा दी जाती है। तो ये है हमारे समाज की सच्चाई। भले ही सरकार जितना भी कानून बना ले या फिर उस पर अंकुश लगा ले, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी ये कुव्यवस्था बड़े धड़ल्ले से चल रही है, आराम से चल रही है, और समाज में जो है दहेज के लोभी व्यक्ति है, भेड़िए हैं, यमराज के रूप में बैठे हुए हैं, जो इस तरह की बेटियों को लीलने का काम या फिर उस पर प्रताड़ित करने का काम, उसको प्रताड़ना देने का काम कर रहे हैं। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह के परिदृश्य को दर्शाती हुई, दिखाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आज की कहानी जिस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं उस कहानी का नाम है मलकी बहू। ये कहानी सोन माटी कहानी संग्रह से ली गई है, जिसके रचनाकार, कहानीकार कहले प्रोफेसर विनोद कुमार जी हैं। प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे एक गरीब व्यक्ति बहुत मुश्किल से अपनी बेटी को किसी अच्छे घर में ब्याह तो लेता है, लेकिन समाज में बैठे हुए जो दहेज के लोभी व्यक्ति जो है उस की बेटी को किस तरह से दहेज के कारण, पैसे के कारण उसे प्रताड़ित करते हैं और बहुत सारी यातनाएं देते हैं। तो ये कहानी आज जो हम लोग बात करने वाले हैं समाज की इसी कुव्यवस्था को दर्शाती हुई नज़र आती है, या हम लोग ये कहें कि इस तरह की कुव्यवस्था पर एक प्रहार है ये कहानी, और बहुत ही शानदार तरीके से प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने इसमें इस व्यवस्था के बारे में दर्शाने का प्रयास किया है। दोस्तों कहानी को हम लोग पूरा बोर्ड पर लिखे हुआ जितना भी है वाक्यों उसको समझ ले, उससे पहले
थोड़ा सा सारांश के रूप में इस कहानी को समझिए, उसके बाद हम लोग पूरी चर्चा करते हैं। कहानी में दोस्तों एक गरीब बाप है जिसका नाम दयाल बाबू है। उसकी एक बेटी है, इकलौती बेटी, जिसका नाम है मलकी। उसी के ऊपर में ये कहानी लिखी गई है, मलकी बहू। जब उस बेटी का उम्र शादी के लायक हो जाता है तो हर बाप की तरह दयाल बाबू भी जो है सो एक अच्छा लड़का जो है सो ढूंढ कर उसकी शादी करते हैं। अच्छा लड़का कहने का मतलब एक लड़का है जिसका नाम बिशुन है, कद काठी से हट्टा खट्टा है, और उसको जो है सो वो जब देखता है बोकारो में, बोकारो जो है सो दयाल बाबू का जो घर होता है वो बोकारो होता है, जहाँ पर वो नौकरी करते हैं एक्सचेंज ऑफिस में। उसकी मुलाकात बिशुन से होती है। देखता हट्टा कट्टा लड़का है और परिवार भी ठीक है, तो वहाँ से जो है सो मलकी और उस बिशुन की शादी की बात चलती है। शादी आगे की बात आगे बढ़ती है और फिर जो है सो वो शादी भी हो जाती। शादी से पहले जो वही रस्म है आपका दहेज प्रथा का, वो जो है सो फिक्स होता है 40,000 रुपये और एक फटफटिया गाड़ी, फटफटिया यानी मोटरसाइकिल गाड़ी पर ये बात जो है सो तय होती है। शादी जब होती है उस वक्त दयाल बाबू जो है सो अपने कहे अनुसार 40,000 रुपये गिन तो देते हैं, लेकिन फटफटिया देने की बात वो बाद में करते हैं कि मैं बाद में दे दूँगा। राजी हो जाता है लड़का पार्टी और शादी भी हो जाती है। शादी के 1 साल तक मलकी जो है सो वो अपने ससुराल में अपने सास ससुर और अपने पति के साथ बड़े आराम से खुश मिजाज रूप से यानी अच्छे तरीके से रहती है। लेकिन चूंकि एक बात जो दहेज के लिए कही गई थी, गची गई थी कि फटफटिया देने की बात, ये बात जो है सो लड़के के पार्टी को अच्छा तरह से पता था कि हमें फटफटिया लेना है। तो वो लोग क्या है कि 1 साल के बाद बीच बीच में जो है सो तगादा मारते रहते हैं कि वो फटफटिया देने वाली बात जो थी उसको पूरा कीजिए। पहले तो दयाल बाबू जो है सो उसे नॉर्मल तरीके से लेते हैं कि चलो कि अगर देने को होगा तो दे देंगे और नहीं देने सकेंगे तो बाद में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएंगे इन लोगों के सामने, क्योंकि शादी तो हो गई है तो क्या होगा, मैनेज तो हो ही जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैनेज हुआ होगा? ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि उन लोग जो है सो उनके दिमाग में ये फिट रहता है कि ये बात, ये चीज़ हम लोग को लेना है तो लेना है, चाहे उसके एवज में पैसे क्यों ना ले। दहेज के लोभी व्यक्तियों को जो है सो वो चीज़ जो है सो लेना ही है। तो इस तरह की सामाजिक व्यवस्था है हमारे यहाँ पर। तो वहाँ पर भी जो बिशुन, चूँकि बिशुन जो है सो BA पढ़ा हुआ था, लेकिन कमाई के मामले में या रोज़गार के मामले में नदारत था, कुछ नहीं करता था। नौकरी का प्रयास किया, नौकरी नहीं लगा। बाद में जो है सो घर का काम संभालने लगा, उसमें भी मन नहीं लगा। तो उसके बाद जो है सो उसने बिज़नेस करने की ठानी, और चूँकि बिज़नेस करने के लिए पैसा लगता है तो पैसा जुगाड़ कहाँ होगा? ससुराल जाके। बहुत सारा ऐसा चीज़ जो है सो ऐसा दामाद लोग को आप देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कि जो है सो शादी जब होती है उनकी, तो वो लोग ऐसे घर में देख के देते हैं कि भाई यहाँ से अच्छा खासा दहेज तो मिले ही, इन फ्यूचर जो है सो आपको अगर किसी पैसे की ज़रूरत पड़ गई मुश्किल वक्त में, या ऐसे भी अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो हाँ भाई तखनी उस टाइम जो है सो वो लोग मदद कर सकता है। ये सब देखते हुए भी शादी की जाती है आज के समाज में, ये एकदम कटु सच्चाई है। तो बिशुन भी जो है सो पहुंच गया, वो जो है सो अपने सास ससुर को कहता है कि फटफटिया देने की बात जो आपने कही थी, अब एक काम कीजिए, फटफटिया छोड़ दीजिए क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे, तो उसके बदले जो है सो आप पैसे दे दीजिए। अब यहाँ पर जैसे दयाल बाबू ये सुनते हैं तो उनका दिमाग तो ख़राब हो जाता है, क्योंकि मलकी की शादी में जो लिए गए पैसे थे, चाहे बंधक धर के या फिर जो ज़मीन बेच के उसने जो है सो शादी किया था, बहुत सारे कर्जे उसके ऊपर थे, अभी तक उसने उस कर्जे को भी नहीं चुकाया था, तो फिर इसको कहाँ से पैसे अलग से देगा? वो इनकार कर देते हैं कि भाई सुन कि बाबू अभी हम नहीं सकेंगे, मेरा हाथ गोड़ छिरिया गया है, सो हम पैसा नहीं देने सकेंगे। ये बात जब बिशुन सुनता है, यानी उसका दामाद सुनता है, तो समझ लीजिए कि दामाद को जब इस तरह की बात आप सुना दीजिएगा या सास ससुर सुना देंगे, उसके बाद जो है सो दामाद रूठ जाता है, वहाँ घर चला जाता है, और उसके बाद शुरू होता है
उस अबला नारी यानी कि मलकी के ऊपर में अत्याचार का कार्यक्रम शुरू होता है। मलकी पर अत्याचार उसका पति बिशुन भी करता है, हर तरह से यातना देता है कि वो घर जाए और पैसे मांग के ले आए। दूसरी तरफ उसके सास ससुर भी है, वो भी जो है सो उस पर किसी तरह की प्रताड़ना देने में कोई कमी नहीं करते हैं। यानी मलकी की हालत भिखारिन के जैसे हो जाती है, उसको कोई पूछता नहीं है। जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी का हाल होता है कि उस मक्खी को हम लोग घृणा भाव से बाहर निकाल के फेंकते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है, उसी प्रकार मलकी की हालत हो जाती है और मलकी को दिन रात प्रताड़ना दी जाती है, प्रताड़ित किया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है। हद तो तब हो जाती है कि उसको मार गारी इतनी ज़्यादा दी जाती है कि उसके पेट में पल रहे 3 महीने का जो बच्चा है वो पेट में ही मर जाता है, उसका बच्चा खराब हो जाता है। और जब बच्चा खराब हो जाता है इस मार गारी के चलते, तो देखिए हमारे समाज की व्यवस्था कि उसका आरोप भी मलकी पर लगाया जाता है और उसकी सास कहती है कि इस बांझी से कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, यानी इस बांझ औरत से कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, यानी उस मलकी को बांझ औरत बोलती है, जबकि उसका बच्चा उसी के चलते, उसी के मार गारी के चलते पेट में खराब हुआ था। और उसकी सास ये यहाँ तक कहती है कि अब मैं अपने बेटे का ब्याह किसी दूसरे लड़की से कर दूंगा, और वो ऐसा करती भी है। बिशुन जो है सो रोहतास से एक नई नवेली दुल्हन को ब्याह के ले जाता है। उस वक्त मलकी का सहन शक्ति पूरा जो है सो चरम पर रहता है, या वो एकदम सहन शक्ति खो देती है। सोच सकते हैं कि एक औरत जो है सो उसके सामने उसका पति दूसरी शादी करके ले आए तो उस औरत पर क्या गुजरेगी। तो फिर भी वो बर्दाश्त करती है, लेकिन उसके बाद भी मलकी पर यातना या प्रताड़ना का जो सिलसिला है वो बंद नहीं होता है। उसका सारा सामान दूसरे कमरे में रख दिया जाता है और उसको तब भी प्रताड़ित किया जाता है। कोई सुमन बोली नहीं, कोई अच्छा बोली उसके साथ नहीं बोलता है। एक दिन मलकी जो है सो बहुत हिम्मत से सोचती है कि वो अपने पति से बात करे या समझाने का प्रयास करे कि या तो मुझे ठीक से रखे या मुझे नहरा पहुंचा दे अपने बाप के घर। उसके बाद जो है सो बिशुन उसका झोटी यानी उसका बाल पकड़ के उसे घर से बाहर निकालता है, गाली देता है, मारता है और बोलता है कि जाओ अपने बाप के घर, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और नहीं तो तुमको जला के मार दूंगा। क्यों तुम्हारा बाप गच्छा था शादी के समय में फटफटिया या फिर मोटरसाइकिल देने की बात। सोचिए दोस्तों, ये कहानी कुछ इसी तरह का है दोस्तों। ये सारांश था, छोटा सा सारांश था, बीच में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलेंगे, क्योंकि आप सिर्फ सारांश सुन के या पढ़ के जो है सो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। उस कहानी के अंदर में छिपे तथ्यों या फिर उस कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा या आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। उसी के संदर्भ में आज इस कहानी को मैं तो समझाऊंगा ही, साथ ही साथ इस कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं। इसलिए वीडियो को पूरा आपको देखना है, वीडियो को यानी कहानी को पूरा बढ़िया से समझिए। कहानी समझे रहेंगे, प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा। किसी तरह के भी प्रश्न आ जाएंगे, आराम से आप बनाएंगे तो प्रश्नों को बनाना आसान हो जाएगा और हम एग्ज़ाम के लिए भी जो है सो अच्छी खासी तैयारी कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे हम लोग। दोस्तों एक बात और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक मैंने जितने सारे वीडियोस डालने हैं, चाहे छाहर कहानी के हो, सोन माटी कहानी संग्रह की जितनी भी कहानियाँ, लगभग कहानियाँ मैंने डाली हैं, सारी कहानियों या फिर नाटक हो, काव्य हो या फिर खोटा निबंध हो, इस तरह के जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं उन वीडियोस में मैंने लेक्चर के साथ साथ उसमें उससे संबंधित
प्रश्न यानी MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सब के सेट भी डाले हैं, सारे के सारे हल, यानी हर एक वीडियो का आपको लेक्चर भी मिल जाएगा और उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी मैंने करवाया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। हर एक प्लेलिस्ट में जो है सो मैंने खंड के हिसाब से सबका बना दिया। छार कहानी संग्रह अलग है, सोनकान माटी कहानी संग्रह, नाटक का अलग है, काव्य का अलग है, ग्रामर सेक्शन का अलग है। सबको देखिए वहाँ पर और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको अभ्यास कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एट लास्ट आपको प्रश्नों की आवश्यकता पढ़ने ही वाली है। और ये प्रश्न ऐसे नहीं कि जैसे तैसे मैंने बना के उसमें डाल दिया है। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हर एक प्रश्न को जिस विषय से भी वो संबंधित है लाइन बाय लाइन पढ़ के बनाया गया है। और ये उम्मीद बहुत ही कम है कि प्रश्न छूटेंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन बनाने का मतलब है कि हर एक तरह के प्रश्न, छोटे बड़े या बहुत महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, सभी तरह के प्रश्न उसमें डाले गए हैं। तो आप वहाँ पर देखिए और आपको ऐसा लगेगा कि इससे बढ़िया जो है सो आपको प्रश्न कहीं मिलेंगे ही नहीं। चाहे आप पेड कोर्स पढ़ रहे हो या फिर ऐसे डायरेक्ट यूट्यूब में देख के फ्री के क्लासेस देख रहे हो, आप उन प्रश्नों के देखिए। अगर आप पेड कोर्सेज भी पढ़ते हैं तो भी इससे अच्छे प्रश्न आपको शायद नहीं मिल जाते, क्योंकि वहाँ पर जल्दबाजी होती है कोर्सेज को ख़त्म करने की, और कोर्सेज ख़त्म करने के चलते उतने अच्छे प्रश्न नहीं डाले जाते हैं जितने मैंने डाले हैं दोस्तों। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने PDF उपलब्ध कराया है, उन लोगों के भी फीडबैक के हिसाब से ये प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और आपके अभ्यास के दृष्टिकोण से आपको काफ़ी मदद पहुंचाने वाले हैं। तो उनको देखिए दोस्तों। और एक और आग्रह है कि अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। ये आगे की रणनीति तय करता है कि किस तरह के वीडियोस हम बनाएं, या फिर अगर वीडियोस में, क्लासेस में किसी तरह की कोई कमी खामी रह गई है तो उसे दूर करने का हम लोग प्रयास करते हैं दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोस हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए आज का जो हम लोग का मुख्य टॉपिक है ये कहानी, इसको पहले समझते हैं। उसके बाद इस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। कहानी को समझते हैं दोस्तों। कहानी में देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, आषाढ़ के अंधरिया चायरो दने सुनसान, मांझ गावे कोचाक कोकरेक झाँव झाँव। आषाढ़ का महीना होता है और आषाढ़ के महीने में देखिए यहाँ पर जो बोलता है चारों दने सुनसान, रात का समय है, चारों तरफ सुनसान है और कुकुर जो है सो ये सब जो है सो झाँव झाँव कर रहा है, यानी कुत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही है। कुछ इस तरह का दृश्य है दोस्तों। रात का समय है और रात के समय में सभी सो रहे हैं, सुनसान है और रात में कहीं पर कुत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही है। सूतल चिंगवन चिहुक चिहुक के दबर जाहत, यानी जो सोए हुए बच्चे हैं वो भी इस काली रात में जो है सो चिहुक के और फिर दबर के डर से सो जाते हैं। सोब के सोब नींदाए गेलहत मुदा एकाय, मलकी बहुत नींद नाय, ओकर आँख के खली लोर बोहे है, मलकी कखनो हिंदे करोटे हो है तो कखने हुंदे नींद ठोपो नाय लगे। मलकी जिस पर ये कहानी लिखी गई है वो जो है सो जब रात में सो रही है तो उसको नींद नहीं आता है। क्यों नहीं नींद आता है? वो बिल्कुल कभी इस करवट बदलती है कभी उस करवट, यानी एक ठोप भी नींद उसको रात में नहीं आती है। पता नहीं वो क्या सोच रही है। और इसी सोचने के क्रम में जो है सो कहानी आगे बढ़ती है। देखिए, मलकीक बिहा 2 बछर पहिल भेल हलय, घरे सास ससुर पुरुष संग 1 बछर तो हंसी खुशी से बितावलिक, मुदा तकर बाद मलकीक जिंदगी ओकर ससुराले एकदम से नरक नियर हो गिलक। मलकी के बारे में बताया जा रहा है कि मलकी की शादी 2 वर्ष पहले हुई थी। 1 साल तो उसकी शादी काफ़ी खुशी से गुजरी,
गुजरी है, अपने सास ससुर और अपने पति के साथ जो है सो बहुत खुशनुमा माहौल में गुजरी। लेकिन उसके बाद जो है सो उसकी शादी या उसकी ज़िंदगी जो है सो नर्क की भांति हो जाती है। ऐसा क्या होता है कि नर्क की भांति हो जाती है। 1 साल तो बहुत अच्छा से गुजरा, फिर उसके बाद दूसरे साल से उसकी ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाती है। मलकिक पुरुष मर्द पिशुन बीए पास करके घारे बैसल हलत, नौकरी खातिर हिंदे हुंदे दौरा दौरी करलक, मुदा कोनो लाभ नाय। थक हार के सोचलक कि घर गृहस्थी के काम संभाल ले ही ओकरो में ओकरा मन नाय लागलक। फिर सोचलक कि कोनो बिजनेस कर लेस है, सोच के पैसा कौड़ी तिहा करो लागलक और ये सोच के वो ससुराल चल गया। ठीक है, उसके पति का नाम था बिशुन। बिशुन जो है सो बीए पढ़ा हुआ था। बीए पास करना उस वक्त, जिस वक्त कहानी लिखी गई थी, बड़ी उपलब्धि थी। बीए पास किया हुआ था और बीए पास करने के बाद जो है सो वो काफ़ी दिनों तक नौकरी की तलाश में इधर उधर जो है सो भटकता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी नहीं मिलने के बाद वो सोचता है कि चलो घर गृहस्थी के काम संभाल लेते हैं, बाड़ी खेत जो भी है उसको संभाल लेते हैं। कुछ दिन तक संभालता भी है, लेकिन उसके बाद भी उसमें उसका मन नहीं लगता है। और उस मन नहीं लगने के बाद सोचता है कि चलो कोई बिज़नेस कर लेते हैं। तो बिज़नेस तो ऐसे नहीं हो जाता है, बिज़नेस के लिए अच्छी खासी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पूंजी इधर उधर खोजने लगता है, तलाश करने लगता है। लेकिन सबसे अच्छा जो तलाश उसको नज़र आता है वो है उसका ससुराल। मैंने पहले कहा दोस्तों कि बहुत सारे लोभी व्यक्ति समाज में इस गरज से भी शादी करते हैं या ऐसे घर को देखकर शादी करते हैं जहां पर उसे अच्छा खासा दहेज तो मिले ही, साथ में वो इन फ्यूचर सोचते हैं कि अगर फ्यूचर में मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े तो मेरा सास ससुर मदद करिए देगा, यानी ससुराल से मदद हो जाएगी। ये सब स्थिति देखते हुए भी आजकल हमारे समाज में शादी होती है। तो सोचिए, अगर जो एकदम गरीब परिवार का है, जो एकदम मदद करने के लायक नहीं है, उसके घर में बेटी की क्या स्थिति होती होगी, है ना। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का दृश्य है दोस्तों। तो वो सब बिशुन ये सब सोच के जो है सो वो चला जाता है कि चलो ससुराल चले जाते हैं, एट लास्ट हमको वहाँ तो पैसा मिलना ही मिलना है। शाम को वो चला गया कि सुनक ससुराल बोकारो हल साइंस पर वो ससुराल पहुँचक, सास ससुर के गोड़ लगा के खाटी पर बैठ गेलक और ससुर के कहलक कि शाम का पहर जो है सो वो ससुराल पहुंच जाता है। ससुराल कहाँ रहता है तो बोकारो। बोकारो में वो जब शाम के समय पहुंच जाता है, सास ससुर के पैर लगता है, यानी जो नॉर्मल जो है सो अभिवादन का वो सब करता है। और उसके बाद जो है सो वहाँ पर लगे हुए खाटी में बैठ जाता है। और बैठने के बाद वहाँ से वार्तालाप शुरू होती है। सामने ससुर जी है और उसका दामाद है। अब दामाद जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ पर। बाबूजी आज हम हियाँ रहेल नाय आयल हियो, हम चारे घुरबो, तोनी हमर बिहा घारी जे फटफटिया गछला हेल से खातिर हम हियाँ आयल हियो। तोहिन तो जाने हियो कि आजकल हम बेकार बैसल ही से हम फटफटिया तो नाय मांगो हियो, मगर ओकर बदले हमरा पैसा देता। अब दामाद बाबू जो है अपना मुंह खोलते हैं, बड़ा सा मुंह खोलते हैं, क्या कि वो कहते हैं कि बाबूजी आप लोगों ने शादी के समय में जो फटफटिया गछे थे कि देना है, वाकई में गच्छा था, ऐसा बात नहीं है। तो वो फटफटिया जो है सो अब हमको दे दीजिए। फटफटिया तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि फटफटिया लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग जान रहे हैं कि आजकल हम कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, यानी बेकार बैठे हुए हैं। तो एक काम कीजिए, उस फटफटिया के बदले में हमको पैसा दे दीजिए। अब ससुर जी जो है सो 2 साल, शादी के 2 साल के बाद जो है सो जब दामाद जी ये बोलते हैं तो ससुर जी है वो तो सिर पकड़ लेते हैं और अपना माथा थोड़ा सा कड़वा के और बोलते हैं, अरे अब कौन फटफटिया के बात उचारला भाई, है ना। यानी कौन फटफटिया का बात कर रहा है। यानी दयाल बाबू को ये लग रहा था कि उनकी बेटी की शादी हो गई है, अब ख़त्म सारा कहानी, अब कोई दहेज वेज की बात नहीं होगी। फटफटिया जो गछे थे शायद वो लोग भुला गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है,
बिसुन के ससुर दयाल बाबू सक पकाए गिलक और मूड कड़वाई के कहलक कि आप कौन फटफटिया के बात उचारला रे भाई, बेटीक बिहा के 2 बछर भई गेल, आप तक तो हम बेटीक बिहा में 2 मन के खेत बेच के जो पैसा जुगाड़ कर लिए वो अभी तक ना चुको पा लिया है। दयाल बाबू ये कहते हैं कि आप कौन फटफटिया का बात कर रहे हैं भाई, कि अभी तक मैंने जो शादी के एवज में जो पैसे किसी से लिए हैं या 2 मन खेत जो बेच के मैंने पैसे जुगाड़ किए थे, उन सब के पैसे भी जो है सो अभी तक मैं चुका नहीं पाया हूं, और आप फिर एक नया मामला लेके आ गए हैं कि फटफटिया का हमको पैसा दे, कहां से मैं देने सकूंगा। यानी दयाल बाबू जो है सो एक तरह से सिरे से नकार देते हैं, या फिर वो सीधा सीधी जो है सो उसके सामने हाथ फैला देते हैं कि भाई हम नहीं सकेंगे पैसा देने के लिए। वो यहाँ पर देखिए बोलता है से हमार हाथ गोड़ छिरिया है और हम ना पारबो। वो बोलता है कि मेरा हाथ गोड़ छिरियाल है, मैं नहीं सकूंगा, क्योंकि जो बेटी के शादी में पैसे मैंने लिए थे दूसरों से, अभी तक उसे भी तो मैं चुका नहीं पाऊँ। अब दामाद बाबू को बोल दीजिएगा पैसा मांगने के लिए आया है और पैसा नहीं दीजिएगा, इनकार कर दीजिएगा, फिर दामाद बाबू क्या करेंगे। बढ़िया से पता है आप लोग को, दामाद बाबू तो फूल के ढकना हो जाएंगे, यानी कि दामाद बाबू रूस जाएंगे। और दामाद बाबू के रूसने का मतलब समझते हैं, इसका सीधा सीधा प्रभाव उसकी बेटी पर पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, सास डुबनी में हलवा और चाय लाके दामाद बाबू उठीन रख दियाथिन, मगर दामाद बाबू तो रुस गेल थीन। सास जो है सो जब वो गए थे तो उसको नाश्ता पानी जलपान के लिए डुबनी में जो है हलवा और चाय सामने लाके रख दिए और बोला लीजिए दामाद बाबू खाइए इसे। लेकिन दामाद बाबू तो रुस गए थे, फूल के ढकना हो गए थे, तो कैसे खाएंगे वो तो खाएंगे नहीं। वो खड़ा हो जाता है और उसके बाद जो है सो क्या बोलता है, क्या बोले होंगे आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अब जब पैसे नहीं मिले तो सारा आरोप प्रत्यारोप किस पर जाएगा, तो दयाल बाबू की बेटी पर। अब जो है सो बिसुन उसकी अपनी पत्नी मलकी यानी दयाल बाबू की बेटी पर लांछन लगाना शुरुआत कर देते हैं, और वो बहुत सारी बात बोलते हैं कि आपकी बेटी तो 1 नंबर का कोढ़िया है, बैठल रहती है, कोई काम धंधा नहीं करना चाहती है, बैठल बैठल खाना चाहती है, अच्छा पिंधल खोजती है। सो अगर आप लोग जो है सो हमको नहीं पैसा देते हैं, या फिर जो है सो आप लोग जो गछे थे पैसा नहीं देते हैं, तो ये तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आप लोग हमको पहचाने नहीं हैं। अब आप लोग हमको चिनिएगा कि हम कौन आदमी हैं, समझ रहे हैं। यानी एक तरह से चेतावनी जो है सो दयाल बाबू को दे के आता है कि अब आपकी बेटी पर क्या गुजरेगा सो आप समझ लीजिएगा, यानी इसके जिम्मेवार आप होंगे। देखिए यहाँ पर उठ के कहलथिन के तोहनी के बिहा घरी फटफटिया गछला हेल। अब जब बिहा भाई गेलो तो तोहन के बोकरादी सुझो लगलो, तोर बेटी मलकी कुछो काम धाम नहीं करो हो, बैसल खाइल खोजो, बेस नियर पींधल खोजो हो, आप तोहिन बेस नियर हमरा चिन्हे नहीं पड़ला, इतना कह के बिसुन हुआ से चल गेलक। ठीक है, यानी वो ये कहता है कि अब शादी हो गया तो तुम लोग को बोकरादी सूझने लगा। उस टाइम तो फटफटिया गछे थे, अभी फटफटिया ने उसके बदले में पैसा भी नहीं देना चाह रहे, और पूरा लांछन जो है सो उसकी बेटी पर लगाता है, दोष लगाता है कि उसकी बेटी कितने ख़राब तरीके से वहाँ पर रह रही है ना, कोढ़िया जैसा, कुछ काम धंधा नहीं करती है, अच्छा खाना चाहती है, अच्छा पहनना चाहती है, पूरा जो है सो उस पर लांछन लगाता है और चेतावनी दे के आता है कि अब हमको देख लीजिएगा कि हम कौन आदमी है। ये यहाँ देखिए, इसके बाद क्या है कि दयाल बाबू और उनकी पत्नी बैठ जाते हैं। वहाँ से तो चले गए दामाद बाबू रूस के, और इस तरह से बोल बाल के चले गए। अब दोनों बैठ के जो है सो बातें करने लगते हैं
किस तरह की बातें करते होंगे, सोच लीजिए। कैसा अपना घर में बेटी को हम ब्याह दिए हैं, किस तरह की है ना, तो ये सब चीज़ सोचने लगते हैं, सोचते हैं किस तरह की। यहाँ पर दयाल बाबू बोकारो नौकरी करे हलत हुए एक्सचेंज ऑफिस बिसुन के वो देखलक हेल और बात आगू बढ़ कहल बिहा खातिर। बिसुन हट्टा कट्टा जुआन मरद रहे से खातिर वो अपन इकलौती बेटीक बिहा कर साथे करेल तैयार भेल। दयाल बाबू बोकारो में नौकरी करते थे और जब उसकी बेटी मलकी का शादी का उम्र हो जाता है तो उसके बाद उसके लिए लड़का तलाशने लगते वो, क्योंकि मलकी जो है सो उसकी इकलौती बेटी थी, तो वो चाहते थे कि अच्छा खासा लड़का मिले और अच्छा घराना मिले जहां वो अपनी बेटी का ब्याह कर सके। इसी सिलसिले में एक्सचेंज ऑफिस में जो है सो बिसुन से उसकी मुलाकात होती है। दयाल बाबू देखते हैं कि बिसुन हट्टा कट्टा नौजवान है और जब उसके घर के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि अच्छा खासा ठीक ठाक घर का है। तो उसके बाद वहाँ से शुरू होती है मलकी और बिसुन के शादी की बात। शादी की बात चलती है और शादी की बात तब तक पूरी नहीं होती है दोस्तों, हम लोग जब तक जानते हैं कि दहेज की बात पूरी नहीं हो जाए। तो दहेज के रूप में 40,000 रुपया और एक फटफटिया देने की बात पर जो है सो पूरी बात टूटती है, यानी पूरी बात फाइनल होती है और उसके बाद शादी का प्रोग्राम शुरू होता है। यहाँ पर देखिए दूसर तरफ बिसुन के बाप यहाँ पर देखिए से खातिर वो अपन इकलौती बेटीक बिहा ओकर साथे करेल तैयार भेले। दोसर तरफ बिसुन के बाप एक नंबर के ललचिया है। बिसुन के बिहा खातिर वो एक मोट महाजन खोजल है जो ओकरा दलाल बाबू ग्रुप में मिले 40,000 और एगो फटफटिया पर बात टूटल हले। बिहा घड़ी 40,000 रुपया दयाल बाबू गिन दलथिन, मगर फटफटिया लेट सवेर दिए पर राजी भय के बिहा होले। यानी पूरा जो है सो शादी का जो है सो प्रोग्राम 40,000 रुपया और एक फटफटिया गाड़ी पर जो है सो फाइनल होता है। बिसुन का बाप जो है वो भी जो है सो एक नंबर का लालची आदमी था। वो भी इस तरह के व्यक्ति की तलाश कर रहा था, या महाजन व्यक्ति जो कहा गया इस कहानी में, जो उसको अच्छा खासा दहेज दे सके या बाद में भी उसकी मदद कर सके। और ये उसकी तलाश जो है सो दयाल बाबू के रूप में पूरी होती है। उनको लगता है कि दयाल बाबू जो है सो नौकरी करते हैं तो उनके पास ढेर सारा पैसा होगा, इकलौती बेटी है तो खूब सारा पैसा मिलेगा। इस सिलसिले में जो है सो इसके बाद जो है सो शादी जो है सो वहाँ पर हो जाती है। 40,000 रुपया और एक फटफटिया के बात पर जो है सो शादी हो जाती है। शादी के समय दयाल बाबू 40,000 रुपया तो दे देते हैं, लेकिन ये बात कहते हैं कि फटफटिया लेट सवेर बाद में हम दे देंगे। लड़का का बाप भी मान जाता है, ठीक है वो तो मिलना ही मिलना है भाई, दयाल बाबू नौकरी करते हैं तो मिलना ही है। कुछ इस तरह का सोच के वो जो है शादी कर लेते हैं। दयाल बाबू सोचलथिन के लिए कि नाय दिए पारबे तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। दूसरी तरफ दयाल बाबू ये सोच रहे थे कि चलो फटफटिया बाद में देंगे, और नहीं देने सकेंगे तो हाथ गोड़ जोड़ के जो है सो खड़ा हो जाएंगे कि भाई हम नहीं सकेंगे, हमको माफ़ कर दो। कुछ इस तरह से सोच के जो है सो दयाल बाबू अपनी बेटी का शादी कर देते हैं। आगे अब यहाँ पर देखिए, मगर आज 4 बेर हो गिला तगादा करके मलकी माय दयाल बाबू के कहलथिन कि बिसुन के बाप ठीक नखथुन, ओकरा सोचे के चाहिए कि परिवार के नियर चलावे के चाहिए। लेकिन क्या हो गया, शादी तो हो गई, 1 साल तक ठीक ठाक चला। उसके बाद 4 बार जो है सो अभी तक तगादा हो गया कि वो फटफटिया दीजिए, फटफटिया दीजिए, फटफटिया दीजिए और फटफटिया दीजिए। 4 बार तगादा हो गया इतना दिन में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब वो लोग दोनों सोच रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं, कौन, मलकी का बाप और मलकी की माँ, दोनों जो है सो पति पत्नी, तो वहाँ पर जो है सो उसकी पत्नी कहती है, दयाल बाबू की पत्नी कहती है कि जो बिसुन के बाप है वो ठीक नखथुन, ठीक है, क्योंकि उसको तो पता होना चाहिए वो कि कैसे परिवार को चलाना चाहिए। तो उस पर जो है दयाल बाबू ये कहते हैं कि चलो उसका बाप छोड़ दो, कोई किसी के कहने पर कुआं में डूबता है क्या। आखिर बिसुन को भी तो समझना चाहिए कि उसकी पत्नी है, शादी हो गई है, तो कैसे अपना परिवार चलाना चाहिए। ये नहीं कि अपना बाप के कहे अनुसार जो है सो वो भी जो है सो उस तरह की बात करने लगे, ऐसा वो बोलता है। देखिए यहाँ पर दयाल बाबू कहलथिन कि अरे दामाद बाबू के भी सोचे के चाहिए कि ककरो कहल पर कोई कुइया में डूबो है का।
फिर वो सोचे लगलक कि बिसुन साक्षर है मगर शिक्षित नाय, ऐसन यमराज जैसन रहथिन तो कोई समाज में सुख नाय रहथिन, जब अपन पर पढ़ते तब बुझते। दयाल बाबू ये कहते हैं कि अरे बिसुन को भी समझना चाहिए, बीए पढ़ा लिखा है। तब वो बोलते हैं कि वो साक्षर तो है पर शिक्षित नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि साक्षर है मगर शिक्षित नहीं, यानी कि किसी तरह पढ़ना लिखना तो सीखिए, लेकिन जो दिमाग होना चाहिए उसको सामाजिक दिमाग या फिर समाज के रूप में जो है सो उसको जिस प्रकार का जो व्यवहार करना चाहिए उस तरह का कोई जो है सो गुण बिसुन के अंदर में नहीं है। ठीक है, वो ये कहते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि इस तरह के लोग समाज में यमराज के रूप में हैं, और जब तक ऐसे लोग रहेंगे किसी का भला नहीं होने वाला है। और इन लोगों पर जब अपने पर जब इस तरह के लोगों पर बीतेगी तब समझ में आएगा कि ये जो दहेज है या इस तरह जो है सो ये जो यातना दी जा रही है वो कैसा लगता है। यानी वो बोलते हैं कि जब उन पर बीतेगी ना तब समझ में आ जाएगा कि कैसा लगता है। सो फिर आगे आप देखिए, यहाँ पर तो वे लोग सोच रहे हैं, दामाद बाबू आए थे घर में पैसा मांगने के लिए, पैसा नहीं मिला, दामाद बाबू रूस के फूल के और उसके बाद घर चले गए। अब घर चले गए उसके बाद क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। वहाँ से जो है सो शुरुआत होती है एक नारी पर अत्याचार, यानी नारी पर जो है सो प्रताड़ना का काम जो है सो उसके बाद शुरू होता है। जैसे ही बिशुन घर पहुंचता है वो मलकी को यानी अपनी पत्नी को बुला के कहता है कि कल तुमको अपना नहरा जाना पड़ेगा, यानी अपने बाप के घर जाओ और जाके पैसा मांग के लेके आओ, नहीं तो तू समझ लो। जैसे ही मलकी इस बात को सुनती है वो तो डर से कपस जाती है और जो है सो वो किनारे जाके रोने लगती है। यहाँ पर देखिए, उन्हें बिसुन अपन घरे पहुँच के मलकी के कहले कि कल तोरा अपन घर जाके पैसा लाने हो। तो बेचारी मलकी ये बात सुन के कब से लगले, ठीक है, वो डर जाती है। से दिन से ओकर ऊपर यातना शुरू भय गेलै, सुमन बात नाय और कोई ओकरा दुरदुरावे लगलथिन। तेल लगवे घरी सास ओकरा ऐसन मारो हथिन कि पीठे भरे धड़ाम से गिर जाए। एक चीज़ आप देख लीजिए दोस्तों कि जब भी किसी लड़की पर दहेज के रूप में जब उस पर यातना दी जाती है, प्रताड़ित किया जाता है, तो वो लड़की जो है सो ससुराल में प्रताड़ित तो होती ही है, मेंटली वो जो है सो अपने नहरा से भी परेशान हो जाती है। क्योंकि नहरा यानी उसके अपने घर से उसको ये बात सुनने को मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी अर्थी उठ जाए, तुम मर जाओ वहाँ पर, लेकिन तुमको जो है सो अपना पैर नहरा की तरफ नहीं लाना है, यानी अपना घर नहीं आना है। दयाल बाबू भी जो है सो चिट्ठी में बराबर जो है सो लिखते थे अपनी बेटी को कि मायर गारी सह के तुमको हुमे रहना पड़ेगा, क्योंकि वही तुम्हारा घर है और हम धीरे धीरे करके बाद में जो है सो उन लोग को पैसा दे देंगे। ये जो है सो बात दयाल बाबू अपनी बेटी को लिखते हैं, उसको सांत्वना देते हैं कि इस तरह से वो सोचते हैं कि धीरे धीरे स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। उस दिन से जो है सो मलकी पर जो है सो यातना प्रताड़ना का दौर शुरू होता है। और सिर्फ बिसुन ही नहीं, बिसुन तो उससे अलग रहने लगता है, उसके पास जाता भी नहीं है। सास ससुर का भी जो है सो प्रताड़ना शुरू होता है। सास शाम को या रात को जब मलकी उसको तेल लगाते रहती है पैर हाथ में, तो वो उसको ऐसा पीठ में मारती है कि धड़ाम से जाके गिरती है। और ये जो है सो काम एक दिन नहीं होता है, बल्कि रोज़ का काम शुरू होता है। कोई उसके साथ अच्छा बोली नहीं बोलता है और उसको एकदम सब दुरदुरा देता है, एकदम भिखारिन के जैसा जो है सो उसका हालत हो जाता है। और दिन प्रतिदिन जो है सो ये यातना बढ़ती ही जाती है मलकी के ऊपर में। मलकी की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है दोस्तों। यहाँ देखिए, सोप के नज़र में ऊ दूधेक माछी भय गेलक, मार गारी से ओकर हालत ख़राब हो गए। यानी मलकी की हालत जो है सो अब दूध में पड़ी हुए मक्खी के जैसा हो गई कि कैसे हम उस मक्खी को बड़े घृणा भाव से निकाल के फेंक देते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। ठीक वही हालत यहाँ पर मलकी की हो गई थी और दिनों दिन उसकी हालत ख़राब हो गई थी।
खराब छोड़ दीजिए दोस्तों, हद तो तब हो गई जब जो है सो मलकी को मार गारी इतना पड़ रहा था कि उसके पेट में पल रहे 3 महीने का जो बच्चा होता है वो उस मार गारी के चलते खराब हो जाता है। यहाँ देखिए, मार से होकर 3 महीना छुआ भी पेटे खराब भई गेलक, तकर बाद ओकर सास कहलथिन कि ई बांझी से छुआ पैदा ना होता, से खातिर हम आपन बेटक दोसर बिहा करबो। उसके पेट में जो है सो 3 महीने का बच्चा खराब हो गया मार गारी के चलते, और तब भी उसका जो है सो दोष मलकी पर ही लगाया जाता है और उसे जो है सो ये बताया जाता है कि तुम बांझ औरत हो। उसकी सास ये कहती कि तुम बांझ औरत हो और इस बांझी से बच्चा पैदा नहीं होगा, इसलिए मैं अपने बेटे का शादी अब किसी दूसरी लड़की से कर दूंगा। एक तो मारगारी यातना उस पर पड़ ही रहा है और उसका बच्चा जो खराब हो गया, जो कितनी बड़ी त्रासदी थी उसके लिए, उसके बाद भी उस पर लांछन लगाया जाता है कि तुम बांझ औरत हो और अब मैं अपने बेटे का शादी दूसरा जगह करूँगा। कितनी यातना दी जा रही है, समझ सकते हैं। और वो नारी जो है सो सह भी रही है, ठीक है, सह रही है और कुछ नहीं, उफ तक नहीं कर रही है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, मलकी सहन शक्ति जवाब दे देलक, जब बिसुन द्रोहतास से दोसर कन्या बिहा कर लालक, अब ओकर डिसना दोसर कमरा में रखाए देलक, एक दिन रखाए दिलक। यहाँ पर देखिए, अब तो एक चीज़, ये सब तो यातना चल ही रहा था, लेकिन मलकी का जो सहन शक्ति उस दिन जवाब दे देता है जिस दिन बिसुन जो है सो रोहतास से दूसरी लड़की को ब्याह कर ले आता है घर में। उस दिन उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है मलकी की। सोच सकते हैं कि एक पत्नी घर में पहले से है और उस पत्नी के सामने ही उसका मर्द, उसका पति दूसरी औरत को ब्याह कर घर में ले आता है, तो उस औरत पर, पहली औरत पर क्या बीत रही होगी, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। एक मामूली से दहेज के चलते उस पर यातना दी गई, वो बर्दाश्त कर रही थी। उसके पेट में पल रहे बच्चा जो है वो खराब हो जाता, तब भी उसने बर्दाश्त किया। लेकिन अब जो है सो हद हो गई कि अब उसका पति दूसरी पत्नी को भी ब्याह कर ले आता है। लेकिन वह रे नारी, यहाँ भी उसकी सहन शक्ति को देखना पड़ रहा है कि तब भी वो जो है सो कुछ नहीं बोलती है। एक दिन जो है सो मलकी ये सोचती है, क्योंकि अब जो है सो मलकी पर अत्याचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उसका सारा सामान जो है सो एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था, कोई उससे कोई अच्छी बात नहीं बोलता था, भिखारी के जैसा, भिखारिन के जैसा उसकी हालत हो गई थी। तो एक दिन वो सोचती है और हिम्मत करके वो ये सोचती है कि अपने से पति से बात करूं या उसे समझाने का प्रयास करूं कि या तो वो मुझे अच्छे तरीके से यहाँ रखे या मुझे नहरा पहुँचा दे मेरे बाप के घर। ये सोच के जो है सो वो उससे बात करने जाती है। देखिए यहाँ पर, एक दिन मलकी बिसुन के समझावे के सोचलक और कहलक कि हमरा नहरा पहुँचा आन नाय तो बेस्तर रखा। तब बिसुन ओकर झोटी पकड़ के घरा से बाहर निकाल दे है और कहो है कि जो अपन घर नाय तो जराय मारबो। बप्पा काहे गचल कोयल फटफटिया दिए खातिर बेचारी रात भर दर्द से कराह रहा है। यानी जब वो जो है सो उसे समझाने के लिए जाती है और बोलने के लिए जाती है कि या तो मुझे अच्छी तरीक़ा से यहाँ रखो या मुझे नहरा पहुँचा दो, तो बिसुन क्या करता है, वो उसके बाल पकड़ता है, यानी झोटी पकड़ के उसे जो है सो घर से बाहर निकाल देता है, मारता पीटता है और उसे गाली देके ये कहता है कि जाओ अपने बाप के घर जाओ और जाके वहीं पर रहो। क्यों तुम्हारा बाप गछा था शादी के समय में फटफटिया देने के लिए, और अगर नहीं जाएगी तो तुमको यहीं पर जला के मार दूंगा। समझ रहे दोस्तों कि उस दहेज के चलते जो है सो फटफटिया गाड़ी नहीं मिलने के चलते अब बात यहाँ तक आ गई कि वो बिसुन जो है सो जो बीए पास था, कहने को बीए पास था, वो जो है सो अब उस लड़की को जला के मारने तक की बात कहता है और ये कहता है कि तुमको अगर नहीं गई तो तुमको जला के मार दूंगा। ये हमारे समाज की ये जो कुव्यवस्था दहेज प्रथा की जो चली आ रही है ना,
उसकी एक झलक यहाँ पर जो है सो देखने को मिलती है। प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने यहाँ पर जो है सो दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे दहेज के लोभी भेड़िए हमारे समाज में नारियों पर अत्याचार करते हैं और उसे जो है सो इतना प्रताड़ित करते हैं, उसे मारने का भी प्रयास करते हैं। आए दिन समाचारों में हम लोग देखते ही रहते हैं कि क्या स्थिति है इस कुव्यवस्था के ऊपर में। रात भर बेचारी जो है सो मार से और तड़पते रहती है, उसे नींद नहीं आता है, जो कि हमने शुरुआत में कहानी में देखा था दोस्तों। तो ये कहानी है मलकी बहू। एक कुठाराघात जो है सो करने का प्रयास किया यहाँ पर प्रोफेसर विनोद कुमार जी ने। इस दहेज प्रथा के एक छोटे से अंश को दिखाया है, ये तो छोटा सा अंश है। बाकी दहेज प्रथा के मामले में क्या से क्या प्रताड़ना होती है हमारे समाज में, उसकी तो हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इतनी डरावनी जो है सो प्रताड़ना होती है, जो हम लोग आए दिन मीडिया समाचार पत्रों में देखते रहते हैं दोस्तों। तो ये जो व्यवस्था है बहुत ही गंदी व्यवस्था है, इसे जो है सो हर हालत में समाप्त होना चाहिए। या एक तरह के एक ऐसी सोच जो है सो नवयुवकों में विकसित होनी चाहिए जो इस कुव्यवस्था के खिलाफ लड़ सके और हमारा समाज जो है दहेज मुक्त बन सके दोस्तों। तो इस प्रकार कहानी को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। अब चलिए बात करते हैं इस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये कहानी का जो स्त्री मुख्य पात्र में है ओकर नाम का है, यानी इस कहानी में जो स्त्री के रूप में मुख्य पात्र दर्शाई गई हैं उसका नाम क्या है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए शोभा रानी, बी कर्मी, सी मलकी और डी सुगिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मलकी। मलकी जो है इस कहानी की प्रमुख पात्र है जिसके ऊपर पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। तो मुख्य स्त्री पात्र में है मलकी। दूसरा नंबर प्रश्न, मलकी के बिहा कई बछर पहिल भेल हलै, यानी मलकी का शादी जो है सो कितने वर्ष पहले हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1 बछर, बी 2 बछर, सी 3 बछर और डी 4 बछर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 बछर। 2 वर्ष पहले मलकी की शादी हुई थी। तीसरा प्रश्न है, मलकी पति का नाम है, यानी मलकी का पति का नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बिहारी, बी गणेश, सी गोबरा और डी बिशुन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिशुन। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, बिशुन कितना तक पढ़ल है, यानी बिशुन कितना तक पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए 7वां पास, बी मैट्रिक पास, सी बीए पास और डी पढ़ल नाय हले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीए पास। बिशुन बीए तक पढ़ा हुआ था। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, बिशुन कौन काम करो हले, यानी बिशुन व्यवसाय के मामले में क्या करता था। ऑप्शन नंबर ए नौकरी करो हले, बी बिजनेस करो हले, सी गाड़ी चलवो हले और डी बेरोजगार हले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेरोजगार हले। छठा नंबर प्रश्न देखिए, बिशुन कौन काम खातिर पैसा कौड़ी जुगाड़ करो लागले। बिशुन जो है पैसा कौड़ी यानी पैसा के जुगाड़ में था, किस काम को करने के लिए पैसा जुगाड़ कर रहा था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए खेती करे खातिर, बी बिजनेस करे खातिर, सी गाड़ी खरीदे खातिर और डी नौकरी करे खातिर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिजनेस करे खातिर। जब नौकरी नहीं मिलती है, इधर उधर भाग दौड़ के बावजूद घर का भी काम करता है, उसके बाद उसमें जब मन नहीं लगता है तो वो बिज़नेस करना चाहता है और बिज़नेस करने के लिए वो पैसा कौड़ी का जुगाड़ करने लगता है। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, पैसा कौड़ी जुगाड़ खातिर बिशुन कहाँ गेल है, यानी पैसा कौड़ी जुगाड़ करने के लिए वो कहाँ जाता है। ऑप्शन नंबर ए ससुराल, बी दोस्त घर, सी अपन गोतिया घर और डी अपन काका घर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ससुराल, यानी पैसा के जुगाड़ में वो अपने ससुराल जाता है। आठवां नंबर प्रश्न देखिए, बिशुन के ससुराल कौन जगह है, किस जगह पर बिशुन का ससुराल था। ऑप्शन नंबर ए रांची, बी बोकारो, सी धनबाद, डी हजारीबाग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोकारो, बिशुन का ससुराल बोकारो में था। नौवां नंबर प्रश्न के, बिशुन कौन बेरा ससुराल जा है,
किस वक्त जो है सो वो ससुराल जाता है? ऑप्शन नंबर ए भोरे भोरे, बी दोपहरिया में, सी सांझ पहर और डी रात में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सांझ पहर, यानी शाम के पहर में वो बिशुन अपने ससुराल जाता है। क्यों? पैसा मांगने के लिए। 10वां नंबर प्रश्न, बिशुन ससुराल काहे गेल हले? ऑप्शन नंबर ए ससुराल में बिहा के प्रोग्राम हले ओकर में शामिल होले, बी आपन बिहा के समय गछल फटफटिया नाय मिले के एवज में सास ससुर से ओकर बदले पैसा मांगेले, सी सास के तबीयत खराब हले सेहेले ओकरा देखेल गेल हले, डी ससुर के तबीयत खराब हले सेहेल ओकरा देखेल गेल हले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपन बिहा के समय गछल फटफटिया नाय मिले के एवज में सास ससुर से ओकर बदले पैसा मांगेल गेल हले। यानी जब उसकी शादी होती है तो उसकी शादी में जो है सो फटफटिया उसका ससुर गछता है कि मोटरसाइकिल देगा। उस वक्त तो नहीं मिलता है लेकिन बाद में देने की बात होती है, तो उसी को मांगने के लिए, मांगने क्या कि फटफटिया तो नहीं मांगने, लेकिन उसके एवज में जो पैसे बनते थे उसको पैसे को मांगने के लिए जो है सो बिशुन ससुराल जाता है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, मलकी के बाप मलकी के बिहा घरी कई मन के खेत बेचलखिन। यानी मलकी जो बाप होता है वो अपनी बेटी के शादी के समय में कितना मन का जो खेत होता है उसको बेचता है। ऑप्शन नंबर ए 2 मन, बी 5 मन, सी 6 मन और डी 10 मन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 मन। 2 मन का उसका एक खेत होता है जिसको बेच के जो है सो अपनी बेटी का वो शादी करता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, सास दामाद बाबू के आगू नाश्ता में का रखल थीन। यानी दामाद बाबू बिशुन जो है जब अपने ससुराल पहुंचता है तो वहां पर सास जो है सो उसके नाश्ता पानी में क्या सामने रखती है। ऑप्शन नंबर ए दालमोट बिस्कुट, बी 1 डुबनी खीर और पानी, सी 1 डुबनी हलवा और चाह और डी दालमोट मिठाई और पानी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 डुबनी हलवा और चाह, यानी 1 डुबनी हलवा और चाह रखती है नाश्ता करने के लिए और बोलती है जलपान कर ला। 13 नंबर प्रश्न देखिए, का ससुर जी दामाद बाबू के पैसा दियल तैयार भेले। यानी जब बिशुन जो है सो अपने ससुर से पैसा मांगता है तो क्या उसके ससुर जी पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाँ हो गले, बी नाय होले, सी पता नाय और डी स्पष्ट नखे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाय होले, यानी उसके ससुर जी जो है सो दामाद बाबू को पैसा नहीं देते हैं और बोलते हैं कि पैसा मेरे पास नहीं है, हम नहीं देने सकेंगे। 14 नंबर प्रश्न देखिए, दामाद बाबू ससुर के बात सुन के का करो है। यानी दामाद बाबू जो है जब ससुर जी कहते हैं कि पैसा हम नहीं देने सकेंगे तो उसके रिएक्शन में जो है सो दामाद बाबू यानी बिशुन क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए चुपचाप बैसल रहो है, बी गाली गुप्ता करो लगो है, सी गुस्सा हो जा है और बड़बड़ेते ओकर बेटी मलकी की शिकायत सुना के और चेता के हुआ से चल जा है और डी चुपचाप हुआ से दबरल सियार जैसन चल जा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुस्सा हो जा है और बड़बड़ेते होकर बेटी मलकी की शिकायत सुना के और चेता के हुआ से चल जा है। यानी कि बिशुन जो है जब उसको पैसे नहीं मिलते हैं तो वो जो है सो अपने ससुर को जो है सो उसकी बेटी का शिकायत सुनाता है और वहाँ से चेतावनी देते हुए वहाँ से चला जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, बिशुन के ससुर का करो हले। यानी बिशुन का जो ससुर था वो क्या करता था। ऑप्शन नंबर ए बिजनेस, बी नौकरी, सी किसानी और डी मजूरी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नौकरी। बिशुन के ससुर जो है बोकारो में नौकरी करते थे। 16 नंबर प्रश्न देखिए, मलकी बाप बिशुन के सोबले पहल कहाँ देखले हले। यानी मलकी का जो बाप पिताजी होता है वो शादी से पहले बिशुन को सबसे पहले कहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रेलवे स्टेशन में, बी बस गाड़ी में, सी बोकारो एक्सचेंज ऑफिस में, डी हाट बाज़ार में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोकारो एक्सचेंज ऑफिस में। यानी मलकी के बाप जो है जब अपनी बेटी के ब्याह के लिए रिश्ता तलाशते रहते हैं उस वक्त जो है सो बिशुन से उसकी मुलाकात बोकारो एक्सचेंज ऑफिस में होती है। 17 नंबर प्रश्न, बिशुन के बाप कैसन आदमी हले। यानी बिशुन का जो बाप होता है वो किस तरह का व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर ए 1 नंबर के शरीफ, बी 1 नंबर के बदमाश, सी 1 नंबर के चोर और डी 1 नंबर के ललचीहा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 नंबर के
ललचीहा, यानी बिशुन का जो बाप होता है वो एक नंबर का लालची व्यक्ति होता है और एक ऐसे घर की तलाश वो कर रहा था जहाँ पर वो अपने बेटे का शादी कर सके, अच्छा खासा दहेज उसे मिल सके, यानी महाजन की तलाश वो कर रहा था, जो कि उसे दयाल बाबू के रूप में यानी कि मलकी के बाप के रूप में उसे मिलता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए आप, मलकी बिहा में दहेज के रूप में कितना रुपया पैसा पर बात टूटल है, यानी जब शादी तय हो जाती है कि मलकी की शादी बिशुन के साथ होगी तो दहेज के रूप में कितना पर बात टूटता है, कितना दहेज देने की बात होती है। ऑप्शन नंबर ए 50,000 रुपया और एगो फटफटिया, बी 40,000 रुपया और एगो फटफटिया, सी 30,000 रुपया और एगो फटफटिया और डी 20,000 रुपया और एगो फटफटिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 40,000 रुपया और एगो फटफटिया, यानी 40,000 रुपया और एक फटफटिया यानी मोटरसाइकिल देने की बात पर जो है सो दोनों की शादी तय होती है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, का मलकी बिहा घरी ओकर बाप फटफटिया देल हलै, यानी जब शादी हो रही होती है उस वक्त क्या दयाल बाबू यानी मलकी के पिताजी फटफटिया देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाँ दल के हेल, बी नाय दल के हेल, सी पता नाय और डी स्पष्ट नखे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाय दल के हेल, यानी शादी के समय में दयाल बाबू जो है सो वो फटफटिया यानी मोटरसाइकिल नहीं देते हैं, ये बात बोलते हैं कि बाद में जो है सो फटफटिया दूंगा, इस बात पर शादी हो जाती है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, दयाल बाबू के कई गो बेटी हलथिन, दयाल बाबू के कितने बेटी थे। ऑप्शन नंबर ए एगो, बी 2 गो, सी 3 गो और डी 4 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एगो, यानी दयाल बाबू की एक ही बेटी थी, एकलौती बेटी थी, कौन, मलकी। 21 नंबर प्रश्न देखिए, ससुराल से आयल बाद बिशुन मलकी के का कहो है, यानी जब ससुराल बिशुन जाता है वहाँ पर उसे पैसे मांगता है, पैसे नहीं मिलता है और जब वो वहाँ से वापस अपने घर आता है तब जो है वो अपनी पत्नी मलकी को क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए मार पीट कर गाली दे है, बी घारा से निकाल दे है, सी ओकरा अपन नहरा जाए के फटफटिया के बदले पैसा लावेल कहो है और डी कुछ नाय कहो है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओकर अपन नहरा जाए के फटफटिया के बदले पैसा लावेल कहो है, यानी जब बिशुन अपने घर आता है तो अपनी पत्नी को कहता है कि काल तोरा अपन नहरा जा पड़तो और अपन बाप से फटफटिया के बदले पैसा लाने पड़तो। 22 नंबर प्रश्न देखिए, के रोजीना मलकी तेल लगवे घरी ऐसा मारो हले कि धड़ाम से गिर जा हले, यानी जब मलकी पर अत्याचार शुरू होता है तो मलकी जो है जब तेल लगा रही होती है तो कौन जो है सो उसको ऐसा मारता है या मारती है पीठ में कि वो धड़ाम से गिर जाती है, और ये जो है सो काम उसके साथ डेली होता था। ऑप्शन नंबर ए बिशुन, बी मलकी सास, सी मलकी ननद और डी कोई नाय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मलकी सास। मलकी सास जो है वो भी उस पर कम अत्याचार नहीं कर रही थी, जब उसे तेल लगा रही थी पैर वगैरह में तो उस वक्त जो है सो उसको वो ऐसा पीठ पर मारती है कि वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, और ये क्रिया जो है सो लगभग रोज़ का एक रूटीन बन गया था। 23 नंबर प्रश्न देखिए, मलकी कितना महीना के छुआ मार गाड़ी से ओकर पेटे खराब हो गए हले, यानी मलकी के पेट में जो है कितने महीने का बच्चा होता है जो मार गाड़ी से उसके पेट में ही खराब हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 महीना, बी 2 महीना, सी 3 महीना और डी 4 महीना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 महीना, यानी 3 महीने का बच्चा जो उसके पेट में पल रहा था, मलकी को जो उसको रोज़ मार गाड़ी मिल रहा था तो उसका 3 महीने का बच्चा उसके पेट में ही खराब हो जाता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कौन दिने मलकी के सहन शक्ति जवाब दे दिले, यानी कौन सा ऐसा दिन था जब मलकी का सहन शक्ति जो है वो जवाब दे देता है। ऑप्शन नंबर ए जे दिन बिशुन दोसर बिहा करके आयल हले से दिन, बी जे दिने बिशुन मलकी के घारा से भागल कहल के से दिन, सी जे दिने बिशुन मलकी खूब मारल के से दिने और डी जे दिने
बिसुन के माँ ई कहले कि ई बांझी से कोनो बच्चा नाय भेते, हम अपन बेटक दोसर बिहा करब से दिने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे दिनों बिसुन दोसर बिहा करके अले से दिने। यानी जिस दिन बिसुन जो है सो दूसरी शादी करके किसी लड़की को ब्याह करके ले आता है, उस दिन जो है सो मलकी का सहन शक्ति जो है वो जवाब दे देता है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, बिसुन कहाँ से बिहा कर दोसर कन्याएं लान के। यानी बिसुन जो है जो शादी करता है वो कहाँ से दूसरी शादी करके लाता है, किस जगह से। ऑप्शन नंबर ए पटना से, बी रोहतास से, सी गया से और डी धनबाद से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोहतास से। रोहतास से वो दूसरी कन्या को ब्याह करके वो अपने घर ले आता है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, मलकी ई बात बोले पर की सुना हमरा नहरा पहुँचाए लाना और ना तो बेस निहर रखा, बिसुन ओकर साथ का करो है। यानी जब मलकी का सहन शक्ति जवाब दे देता है और एक दिन वो हिम्मत करके वो ये सोचती है कि चलो अपने पति को समझाते हैं, उसके साथ कुछ बात करते हैं कि या तो हमको बढ़िया से रखिए या हमको नहरा पहुंचा दीजिए, तब बिसुन उसके साथ क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए मलकी समझाओ बुझाओ है और ठीक से राखो है, बी मलकी बात सुनो है और ओकरा नहरा पहुंचा दे है, सी मलकी झोटी पकड़ घसीटे लागो है और घर से बाहर करके कहो है कि जो अपन बाप घर और ना तो जराई मारबो, और डी ओकर बात बिसुन सुनबे नाई करो है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलकी झोटी पकड़ के यानी उसका बाल पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल देता है और उसके साथ मारपीट गाली गलौज करता है और उसे कहता है जो अपने बाप के घर जाओ, नहीं तो यहाँ पर मैं तुमको जला के मार दूंगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, मलकी बहू खोटा के कौन विधा है। यानी मलकी बहू ये जो कहानी है खोटा की क्या है, कौन विधा है। ऑप्शन नंबर ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास और डी संस्मरण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कहानी, यानी मलकी बहू जो है वो एक कहानी के रूप में प्रदर्शित है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, ई कहानी खोटा के कौन कहानी संग्रह से लेल गए है। यानी ये जो कहानी है मलकी बहू, ये खोटा के किस कहानी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सोन माटी, बी छाहर, सी फरीज डहर और डी खोटा निबंध। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोन माटी। यानी ये जो मलकी बहू कहानी है ये खोटा के सोन माटी कहानी संग्रह से लिया गया है। 29 नंबर प्रश्न के, मलकी बहू कहानी के लिखवैया यानी कौन लिखल के हेल, इसके लिखवैया रचनाकार कहानीकार का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए चितरंजन महतो चित्रा, बी ए के झा, सी वासुदेव महतो और डी प्रोफेसर विनोद कुमार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर विनोद कुमार। यानी मलकी बहू कहानी के कहानीकार का नाम है प्रोफेसर विनोद कुमार। अंतिम प्रश्न देखिए 30वां नंबर, मलकी बाप मलकी के अपन घर बुलाओ है कि नहीं। यानी जब मलकी पर अत्याचार शुरू हो जाता है उसके घर में, तो क्या मलकी का बाप दयाल बाबू जो है वो उसको अपने घर बुलाता है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए हाँ बुलाओ है, बी नाय बुलाओ है, सी पता नाय और डी स्पष्ट नखे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाय बुलाओ है। मलकी बाप जो है दयाल बाबू वो मलकी को चिट्ठी लिख के ये कहता है कि तुमको वहीं रहना पड़ेगा, उसको थोड़ा सहना पड़ेगा और हम धीरे धीरे करके जो है सो उन लोग को पैसा दे देंगे। यानी सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से जो है सो वो अपनी बेटी को अपने घर में नहीं बुलाता है और वो बोलता है कि बिना मतलब का तुमको यहाँ अपना पैर रखने की ज़रूरत नहीं है, वहीं तुमको रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस कहानी से 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोस हों उन सबके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों धन्यवाद।